आज है 28 जून 2026 दिन रविवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आएगा सेफ दिल्ली ऐप, आवाज से होगा SOS अलर्ट सक्रिय। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए जल्द ही सेफ दिल्ली ऐप लॉन्च किया जाएगा। ये ऐप आवाज के जरिए भी सक्रिय किया जा सकेगा, जिससे आपात स्थिति में बिना फोन छुए SOS अलर्ट पुलिस तक पहुंच जाएगा। अलर्ट के साथ पीड़िता की लाइव लोकेशन भी कंट्रोल रूम को मिलेगी, जिससे पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच सकेगी। दिल्ली में असुरक्षित कोचिंग सेंटर्स पर सख्ती, 1 महीने में मानक पूरे नहीं किए तो होंगे सील। दिल्ली सरकार ने सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। सभी संस्थानों को आवश्यक सुरक्षा और भवन संबंधी मानकों का पालन करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया। निर्धारित अवधि में नियमों का पालन न करने वाले कोचिंग सेंटर्स को सील किया जाएगा। सरकार का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। संबंधित विभाग निरीक्षण अभियान चलाकर अग्नि सुरक्षा, भवन संरचना और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जांच करेंगे। दिल्ली के कूड़े से पहाड़ हटाने की समय सीमा फिर बढ़ी, इस साल लक्ष्य पूरा होना मुश्किल। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ पूरी तरह से खत्म करने की समय सीमा एक बार फिर से बढ़ा दी गई। अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा कार्य प्रगति और तकनीकी चुनौतियों के कारण इस वर्ष लक्ष्य हासिल करना संभव नहीं दिख रहा। कचरे के निस्तारण की रफ्तार बढ़ाने के प्रयास जारी हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर जमा पुराने कचरे को पूरी तरह से हटाने में अभी और समय लगेगा। सरकार और संबंधित एजेंसीज प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने और लैंडफिल स्थलों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की दिशा में काम कर रही हैं। कच्चे तेल में गिरावट के बीच दिल्ली, मुंबई और नोएडा समेत देश भर में पेट्रोल डीजल के नए दाम जारी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बीच देश भर में पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए गए। दिल्ली, मुंबई, नोएडा सहित कई शहरों में तेल कंपनीज ने ताजा कीमतें अपडेट की हैं। हालांकि कच्चे तेल में नरमी के बावजूद सभी शहरों में खुदरा ईंधन कीमतों में समान बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि राज्य कर और वैट की दरें अलग अलग हैं। दिल्ली NCR समेत कई हिस्सों में डोली धरती, भूकंप के झटकों से सहमे लोग। दिल्ली NCR समेत भारत के कई हिस्सों में शनिवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। झटके महसूस होते ही कई इलाकों में लोग घबराकर घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। रिपोर्ट्स के अनुसार भूकंप का असर उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में महसूस हुआ। शुरुआती जानकारी में किसी बड़े नुकसान की खबर सामने नहीं आई। प्रशासन और संबंधित एजेंसीज स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश प्रक्रिया शुरू, 67 कॉलेजेस में 73 कोर्स के लिए आवेदन खुले। दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी। कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के जरिए छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बार DU के 67 कॉलेजेस में 73 स्नातक पाठ्यक्रमों के करीब 85,000 सीटों पर दाखिला दिया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के लिए छात्रों को CUET UG स्कोर के आधार पर पंजीकरण करना होगा। छुट्टियों में भी सक्रिय रहेंगी दिल्ली की मजिस्ट्रेट अदालतें, लंबित मामलों के निपटारे पर जोर। दिल्ली में न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने के लिए छुट्टी के दिनों में भी मजिस्ट्रेट अदालतें सक्रिय रहेंगी। इस पहल का उद्देश्य लंबित मामलों को कम करना और लोगों को समय पर न्याय उपलब्ध कराना है। अदालतों में जरूरी सुनवाई और न्यायिक कार्य जारी रहेंगे, ताकि मामलों की गति प्रभावित ना हो। अधिकारियों के अनुसार इससे न्याय व्यवस्था पर दबाव कम होगा और लंबित मामलों के निपटारे में मदद मिलेगी। हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने पर अचका EV पॉलिसी 2.0 फैसला, मंत्रियों ने जताई चिंता। EV पॉलिसी 2.0 को लेकर सरकार के सामने हाइब्रिड वाहनों को प्रोत्साहन देने का मुद्दा चुनौती बन गया। मंत्रियों के एक समूह ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि नीति में संतुलन जरूरी है। एक तरफ इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर प्रदूषण कम करने का लक्ष्य है, वहीं दूसरी ओर हाइब्रिड तकनीक को लेकर भी सुझाव दिए जा रहे हैं। अंतिम फैसला आने में देरी हो रही है। दिल्ली भाजपा ने 11 जिलों में नए पदाधिकारी नियुक्त किए, महिलाओं को मिला 33% प्रतिनिधित्व। दिल्ली भाजपा ने संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से 11 संगठनात्मक जिलों में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की। नई सूची में महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व देते हुए उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई। पार्टी ने युवाओं और अनुभवी कार्यकर्ताओं के बीच संतुलन बनाने का भी प्रयास किया। भाजपा का कहना है कि इस नई टीम से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूती मिलेगी।
सीबीएस स्टोर्स निरीक्षण में अनियमितताएं उजागर, 5 फार्मासिस्ट और 2 अधिकारी निलंबित। दिल्ली में सीपीएस स्टोर्स के निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं सामने आई। इसके बाद प्रशासन सख्त हो गया। जांच में लापरवाही और नियमों के उल्लंघन के आरोपों के आधार पर 5 फार्मासिस्ट और 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। संबंधित विभाग ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आतंकी खतरे के इनपुट पर अलर्ट, मंदिरों, रेलवे स्टेशन और सरकारी दफ्तरों की सुरक्षा बढ़ाई गई। आतंकी खतरे से जुड़े सुरक्षा इनपुट मिलने के बाद दिल्ली और उत्तराखंड पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। संवेदनशील मंदिरों, रेलवे स्टेशन, सरकारी कार्यालयों और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। पुलिस और सुरक्षा एजेंसी संयुक्त रूप से निगरानी बढ़ाते हुए संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती और सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। राम मंदिर मुद्दे पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर कांग्रेस का सवाल, सरकार से मांगा जवाब। कांग्रेस ने राम मंदिर से जुड़े मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए। पार्टी नेताओं का कहना है कि इस विषय पर प्रधानमंत्री को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। कांग्रेस ने सरकार से मामले में जवाब देने और तथ्यों को सार्वजनिक करने की मांग की। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से इस मुद्दे पर अलग रुख सामने आया। राजनीतिक बयानबाजी के बीच ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। राजधानी के करीब 500 व्यावसायिक भवनों में मिली खामियां, सुरक्षा मानकों पर बढ़ी सख्ती। राजधानी में किए गए निरीक्षण के दौरान करीब 500 व्यावसायिक भवनों में विभिन्न प्रकार की खामियां सामने आई। जांच में अग्नि सुरक्षा, भवन संरचना और अन्य आवश्यक सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के मामले मिले। संबंधित विभागों ने भवन संचालकों को कमियां दूर करने के निर्देश दिए और तय समय सीमा में सुधार न होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। प्रशासन का कहना है कि लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। डीयू छात्रों ने फलों के कचरे से बनाया प्लांट बेस्ड लेदर, पर्यावरण और कचरा समस्या का समाधान। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने फलों के कचरे से प्लांट बेस्ड लेदर विकसित कर नवाचार की मिसाल पेश की। ये सामग्री चमड़े का पर्यावरण अनुकूल विकल्प मानी जा रही है, जिससे जैविक कचरे का बेहतर उपयोग और प्रदूषण में कमी लाने में मदद मिल सकती है। इस नवाचार का उद्देश्य फलों के अपशिष्ट को उपयोगी उत्पाद में बदलना और पारंपरिक चमड़ा उद्योग पर निर्भरता कम करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये तकनीक टिकाऊ उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ सर्कुलर इकोनॉमी और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। दिल्ली में नशीली दवाओं के बड़े रैकेट का पर्दाफाश, जहांगीरपुरी से 4 सगे भाई बहन गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने जहांगीरपुरी में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित ड्रग्स सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया। इस मामले में 4 सगे भाई बहन समेत कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नशीले पदार्थ, लाखों रुपए की नकदी, सोना और कई संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज जब्त किए। जांच में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से नशीले पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क का संचालन कर रहे थे। एलपीजी पर 300 रुपए की सब्सिडी का फायदा, अब इतने रुपए में मिलेगा घरेलू सिलेंडर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। अब पात्र परिवारों को साल में 4 बार 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, जिसके बाद घरेलू एलपीजी सिलेंडर की प्रभावी कीमत करीब 642 रुपए रह जाएगी। हालांकि ये लाभ केवल योजना के पात्र लाभार्थियों को मिलेगा। वहीं 19 किलोग्राम कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 3113 रुपए और 5 किलोग्राम फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर यानी छोटू सिलेंडर की कीमत 821 रुपए 50 पैसे है। दिल्ली चिड़ियाघर में घड़ियाल अंडों की वैज्ञानिक निगरानी, सफल प्रजनन की बढ़ी उम्मीद। दिल्ली चिड़ियाघर में घड़ियाल संरक्षण के तहत अंडों को सुरक्षित रखने के लिए वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। विशेषज्ञ नियंत्रित तापमान, नमी और नियमित निगरानी के माध्यम से अंडों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं, ताकि सफल हैचिंग की संभावना बढ़े। इस पहल का उद्देश्य विलुप्त प्राय घड़ियाल प्रजाति के संरक्षण और प्रजनन कार्यक्रम को मजबूत करना है। यमुना प्रदूषण पर सख्ती, पड़ोसी राज्यों के नालों की डीपीसीसी करेगी हर महीने निगरानी। यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने पड़ोसी राज्यों से आने वाले नालों की मासिक निगरानी शुरू कर दी। इन नालों को प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना जा रहा है। निगरानी के दौरान पानी की गुणवत्ता, प्रदूषण स्तर और अपशिष्ट प्रवाह की नियमित जांच की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार इससे प्रदूषण के वास्तविक स्रोतों की पहचान कर प्रभावी कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य यमुना की जल गुणवत्ता में सुधार लाना और नदी को स्वच्छ बनाने के प्रयासों को गति देना है।
पीएम मोदी का बड़ा मंत्रिमंडल बदलाव, धर्मेंद्र प्रधान समेत कई दिग्गजों पर सस्पेंस कायम। पीएम मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला कैबिनेट विस्तार जल्द होने की चर्चा तेज है। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत कई बड़े चेहरों की जिम्मेदारियों में बदलाव हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, हरदीप सिंह पुरी और मनोहर लाल खट्टर के मंत्रालयों में भी फेरबदल की अटकलें हैं। वहीं आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की भी चर्चा है। 55 किलोमीटर एलिवेटेड रिंग रोड परियोजना में बदलाव, नव भारत उद्यान के चलते बदलेगा डिजाइन। दिल्ली की 55 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रिंग रोड परियोजना के डिजाइन में बदलाव किया जा सकता है। प्रस्तावित नव भारत उद्यान के विकास को ध्यान में रखते हुए सड़क के अलाइनमेंट और संरचना में संशोधन पर विचार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य परियोजना और हरित क्षेत्र के बीच संतुलन बनाए रखना, ताकि पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। संशोधित डिजाइन को लेकर संबंधित एजेंसीज तकनीकी समीक्षा कर रही हैं। लाल किला ब्लास्ट मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ पूरक चार्जशीट, कुल 13 आरोपी शामिल। लाल किला ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसी ने 3 और लोगों के खिलाफ पूरक चार्जशीट अदालत में दाखिल की। इसके साथ ही इस मामले में आरोपियों की कुल संख्या बढ़कर 13 हो गई। पूरक चार्जशीट में नए आरोपियों की कथित भूमिका और जांच के दौरान जुटाए गए अतिरिक्त साक्ष्यों का उल्लेख किया गया है। अदालत अब मामले की सुनवाई आगे बढ़ाएगी। जांच एजेंसी का कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच की गई। फीफा वर्ल्ड कप में केप वर्डे का इतिहास, नॉकआउट में पहुंचने वाला बना सबसे छोटा देश। फीफा विश्व कप 2026 में केप वर्डे ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए पहली बार नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही वो विश्व कप के नॉकआउट दौर में पहुंचने वाला आबादी के लिहाज से सबसे छोटा देश बन गया है। टीम के शानदार प्रदर्शन और अनुशासित खेल ने फुटबॉल जगत का ध्यान आकर्षित किया। इस उपलब्धि को केप वर्डे के फुटबॉल इतिहास का सबसे बड़ा मकाम माना जा रहा है। दिल्ली के 3 जिलों में दिव्यांग और बुजुर्ग पेंशन का ऑडिट, लाभार्थियों की होगी जांच। दिल्ली सरकार ने 3 जिलों में दिव्यांग और बुजुर्गों को दी जा रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन का ऑडिट कराने का निर्णय लिया। इस प्रक्रिया के तहत लाभार्थियों के दस्तावेज, पात्रता और पेंशन वितरण की जांच की जाएगी। सरकार का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि योजनाओं का लाभ केवल पात्र लोगों तक पहुंचे और किसी प्रकार की अनियमितता या फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जा सके। दिल्ली एनसीआर में अगले 7 दिन सुहाना रहेगा मौसम, बारिश और तेज हवाओं के आसार। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक मौसम में बदलाव बना रहेगा। इस दौरान कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, तेज हवाएं और बादल छाए रहने की संभावना है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आएगी, उमस से राहत मिलेगी। विभाग ने लोगों को मौसम से जुड़े ताजा अपडेट पर नजर रखने और खराब मौसम के दौरान आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी। दिल्ली में 30 जून से विशेष पुनरीक्षण अभियान होगा शुरू। दिल्ली में 30 जून से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत होगी। इसके तहत मतदाताओं का घर घर सत्यापन किया जाएगा। पुराने एसआईआर में नाम खोजने के लिए मतदाता ECINET ऐप या मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली की वेबसाइट पर जाकर सर्च योर नेम इन लास्ट SIR विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। वहां एपिक नंबर, मतदाता विवरण या मतदान केंद्र की जानकारी से नाम खोजा जा सकेगा। सत्यापित जानकारी BLO को देकर नाम, पता या अन्य विवरण अपडेट कराई जा सकेंगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।